केदारनाथ हॉन्टेड ट्रिप। ये सच्ची कहानी है राघव की, जो 2015 में केदारनाथ यात्रा पे गया था और जो उसके साथ हुआ वहाँ, उसे सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉन्टेड इंडिया में। इस चैनल पे हम सुनाते हैं आपको रियल हॉरर स्टोरी, जिसे सुनकर रियल डर और हॉरर का एक्सपीरियंस होगा आपको। सो अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते, मैं राघव। आज मैं आपको अपनी केदारनाथ की यात्रा की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। यह 2015 की बात है, जब 2013 की उस भयानक आपदा को 2 साल बीत चुके थे और केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई थी। लोग अभी भी डरे हुए थे और इसलिए यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। मेरे दोस्त, मेरे परिवार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा खिंचाव जो मुझे केदारनाथ की तरफ खींच रहा था। मेरे दोस्तों और परिवार के रोकने के बाद भी मैं नहीं माना और मैं अपनी केदारनाथ यात्रा पे निकल चुका। दिल्ली से मैं गौरीकुंड पहुंचा बाय बस, और जैसे ही मैं गौरीकुंड पहुंचता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम था केदारनाथ यात्रा को करना। और 2013 की उस आपदा के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी थी उस जगह को देखने की, कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो इतनी बड़ी आपदा वहाँ आई। और जब मैं गौरीकुंड पहुँचा तो वहाँ एक अलग सा सन्नाटा था। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। जिस जगह पर पहले हमेशा चहल पहल रहती थी, वहाँ अब सिर्फ खामोशी और उदासी थी। कुछ दुकानें बंद थी, हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी यात्रा शुरू करी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा गौरीकुंड से, वैसे वैसे मुझे थोड़ा सा अजीब सा एहसास हुआ, थोड़ा अजीब मुझे फील होने लगा। लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर उसे आगे बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि शायद ये सब थकान की वजह से जो यात्रा मैं करके आ रहा हूँ। बट धीरे धीरे जैसे ही मैं गौरीकुंड से रामबाड़ा की ओर बढ़ता गया, मेरी बेचैनी धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। तभी कुछ समय बाद थकान होने की वजह से मैं एक जगह पर रुकता हूँ। एक ऐसी दुकान जो पूरी तरीके से बिखरी हुई थी, सिर्फ एक तिरपाल उस दुकान की छत पर डाला हुआ था, और वहाँ बैठकर मैं चाय पीता हूँ। चाय पीते पीते मेरे को इतनी थकान होने लग जाती है कि मैं वहाँ थोड़ी देर आराम करने की सोचता हूँ। जैसे ही मैं आराम करता हूँ, मुझे कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक हल्की सी आवाज़ जो मुझे अपने पास बुला रही थी, मुझसे कह रही थी, मानो इधर आओ और देखो यहाँ क्या हुआ है, हमारे साथ, हमें बचाओ। बहुत अलग अलग आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ आराम नहीं कर पाया। एक समय मैं सोच रहा था शायद ये मेरे थकान की वजह से है, शायद मुझे नींद नहीं मिल पाई प्रॉपर, उसकी वजह से है। और इसको इग्नोर करके मैं वापस से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ और रामबाड़ा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता हूँ। मैं रामबाड़ा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी थी। 2013 में आई आपदा ने सारे रास्ता को तबाह कर दिया था और उस समय पे सिर्फ हमें पहाड़ों के रास्तों से केदारनाथ धाम की ओर जाना पड़ रहा था, और पहाड़ों के रास्ते बहुत ज़्यादा खड़े थे। रामबाड़ा तक पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी और मैं एक छोटी सी छत्ती में रुका। वहाँ कुछ और यात्री भी थे, लेकिन सबके चेहरों पर डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। खाना खाने के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, मुझे फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो या कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पे लेट रहा था और उन आवाज़ों को सुनता रहा। धीरे धीरे आवाज़ तेज़ होने लगी। अब मैं साफ सुन सकता था लोगों के रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ और कुछ बाहरी चीज़ें गिरने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बाहर कोई भयानक हादसा हो रहा हो। डर के मारे मेरा बदन ठंडा पड़ गया। मैंने अपनी कंबल को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। मुझे लग रहा था जैसे कोई कमरे के बाहर
खड़ा है और मुझे देख रहा है। कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हो गई, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने साथ के यात्रियों से रात की आवाज़ों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं हैरान रह गया, क्या ये सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा था? मेरी यात्रा के आगे बढ़ने पर मुझे और भी अजीब अनुभव होने लगे। हर बार मुझे रास्ते में ऐसी परछाइयाँ दिखाई जो पल पर में गायब हो जाती। कभी मुझे किसी के तेज चलने की आवाज़ सुनाई देती तो कोई मेरे बगल में दौड़ रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एक बार जब मैं एक सुनसान पुल पर से गुज़रा जो पूरी तरीके से बिखर चुका था उस आपदा में, तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं लड़खड़ाया, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभाला और संतुलित किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुल पर कोई नहीं था। मैं अब समझ गया था कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली और इस यात्रा के दौरान शायद मैं वापस जिंदा ना लौट पाऊँ। आखिरकार मैं धीरे धीरे अपनी यात्रा को करते हुए केदारनाथ धाम पहुंच गया और मंदिर के आसपास जब मैंने देखा तो वहाँ आज भी तबाही के निशान मौजूद थे। कई घर और दुकानें बुरी तरीके से टूटी हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले ही वो 2013 वाला हादसा फिर से यहाँ हुआ हो। मंदिर में शांति थी, लेकिन वातावरण में भारीपन था, जैसे हवा में कोई उदासी घुल गई हो। मैंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास घूमने लगा। जब मैंने मंदिर के पीछे की तरफ गया जहाँ बाढ़ ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, तो मुझे एक और अजीब अनुभव हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब एक साथ बोल रहे थे, रो रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत सारी आत्माएं रो रही हूँ और फंसी हुई हूँ, जो मुक्ति की तलाश में भटक रही हूँ। मैं डर गया, लेकिन मेरे मन में उन आत्माओं के लिए एक करुणा भी पैदा हो गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद ये उन लोगों की आवाज़ें हैं जिनकी मौत उस भयानक आपदा में हुई थी और अभी तक उन्हें शांति नहीं मिल पाई, ना मुक्ति। उनका दर्द मुझे साफ महसूस हो रहा था। उसी रात जब मैं मंदिर के पास की एक धर्मशाला में रुका और सोने की कोशिश करने लगा, तो मुझे एक सपना आया। सपने में देखा कि मैं 2013 की बाढ़ के समय में हूँ। मैंने लोगों को चीखते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, मदद मांगते हुए देखा। मैंने देखा कि पानी की तेज बहाव सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। सपने में मुझे एक महिला भी दिखाई दी जो अपने नन्हे नन्हे 2 बच्चों की जान बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी की तेज धार और बहाव ने उनके दोनों बच्चों और उस महिला को बहा कर ले गई। महिला की वो चीखें मेरे आज भी कानों में गूंज रही है, और जैसे ही मेरी आंखें खुली मैं एकदम से घबरा कर उठा और सोचने लगा कि ये सब मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो एक आध्यात्मिक जगह पे आया हूँ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी मैं सोचने लगा कि सब कुछ ऊपर वाले ने निर्धारित किया है, सब कुछ उसके हाथ में है। मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, क्या पता मेरे हाथों कुछ अच्छा काम लिखा हो। और यही महसूस कर और यही सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं इन आत्माओं के लिए कुछ करूँगा, उन्हें शांति दिलाने की कोशिश करूँगा। मैंने फैसला किया कि मैं इन आत्माओं को मुक्ति दिलाऊँगा। तो मैं सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिनसे इन सभी आत्माओं को मुक्ति मिले और जो ये दर दर भटक रही हैं इनको यहाँ से अपने दूसरे लोक में जाने का मौका मिले। तो वहाँ पे मैंने देखा मंदिर के बाहर एक पुजारी बैठे थे। मैंने उनसे बात करी और जो मैंने अनुभव किया वो सब मैंने उनको बताया। तो उस पुजारी ने मुझे सजेशन दिया कि आप मंदिर के पुजारी के पास जाओ, उन्हें ये सब बताओ, क्योंकि ऐसा मुझे 2-3 लोगों ने पहले भी बताया है जो इस यात्रा पे आए थे, लेकिन वो डरने की वजह से कुछ कर नहीं पाए। पर जैसा तुमने बताया कि तुम उन आत्माओं के लिए कुछ करना चाहते हो, तो एक बार मंदिर के मुख्य पुजारी से ज़रूर मिलो, शायद वो आपकी कुछ मदद कर पाए। मैं मंदिर के मुख्य पुजारी से बात करी और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया। पुजारी जो बहुत ही दयालु और समझदार थे, उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा
कि केदारनाथ के पवित्र स्थान है और यहाँ किसी भी आत्मा को तकलीफ में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ रीति रिवाज बताए जो उन आत्माओं की शांति के लिए किए जा सकते थे। मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वो सब किया। मैंने उन लोगों के नाम की प्रार्थना की जिनकी मौत बाढ़ में हुई थी और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव से दुआ मांगी। जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे एक हल्का सा एहसास हुआ जैसे वहाँ का भारीपन कम हो गया हो। मुझे ऐसे लगा जैसे आसपास की आत्माएं मुझे आशीर्वाद दे रही हों, उन्हें शांति मिल गई हो। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे वो अजीब आवाज़ें, परछाइयाँ फिर से दिखाई नहीं दी। रास्ते में मुझे शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी प्रार्थना और पुजारी के बताए गए रीति रिवाज और उनकी पूजा से आत्माओं को शांति मिलने लगी है। लेकिन केदारनाथ की वो भयानक रातें मैं कभी नहीं भूल पाया। मुझे हमेशा ये याद रहा कि उस पवित्र स्थान पर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उनकी आत्माएं कितने दर्द में थी। मेरी ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी बल्कि उन आत्माओं को शांति दिलाने का एक जरिया भी बन गई थी। आज भी जब कभी मैं केदारनाथ की बात सुनता हूँ तो मेरे रोम रोम में सिरसराहट दौड़ जाती है। मैं जानता हूँ कि वहाँ की हवाओं में अब भी उन बेचैन आत्माओं की कहानियाँ मौजूद है जो शायद कभी कभी किसी सुनसान पल में सुनाई जाती है।